हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल किरण आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वायरस से होने वाले डिजीज़ के बारे में, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बैक्टीरियल डिजीज़ रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम जैसे कि आजकल एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि रोग का नाम दे देगा, तो आप लोग से पूछेगा कि इसके पैथोजन क्या हैं। तो पैथोजन में मुख्य रूप से 3 चीज़ आती हैं जो कि रोग को फैलाने का कार्य करती हैं। हमारे बॉडी में रोग होने का कारण वही होती है। पहला तो प्रोटोजोआ हो गया, वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया। हम वायरस को देख चुके हैं, उससे होने वाले रोग, उसके क्या क्या कौन कौन सा वायरस कौन से रोग फैला रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके जो पैथोजन हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया। तो ये ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है। तो यहाँ से प से हो गया प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, क से काली खांसी, टी से टिटनेस, क से हो गया कुष्ठ रोग, न्यू से न्यूमोनिया, ह से हैजा हमारा लास्ट में आता है। तो अब हम देखेंगे कि प्लेग कौन से बैक्टीरिया के कारण हो रहा है। तो जब हमारी बॉडी में यर्सीनिया पिस्टिस नामक बैक्टीरिया आ जाता है तो इससे प्लेग रोग हो जाता है। डिप्थीरिया में कर्सीने बैक्टीरियम डिप्थेरी, इस बैक्टीरिया के कारण होता है डिप्थीरिया रोग। तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है, इसे शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। और काली खांसी जो होता है वो बैसिलस परट्यूसिस के कारण होता है, और इसमें डीपीटी टीका भी लगाया जाता है काली खांसी के लिए। टिटनस जो होता है वो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण होता है, और कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लिप्रेसी के कारण होता है। और निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के कारण होता है, वायरस के कारण। और हैजा जो बैक्टीरिया के कारण, हैजा जो होता है विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। ठीक, अब हम एक एक करके समझेंगे कि कौन सा रोग है, उसके वाहक क्या हैं और उसके बारे में। तो पहला रोग हमारा आता है प्लेग। प्लेग जो होता है वो मुख्यतः चूहों से फैलता है। जब हमारे भोजन पदार्थ पे चूहे ऐसे दौड़ते हैं या कूदते हैं तो वो उनमें क्या होता है, एक पिस्सू नामक वो होता है, पिस्सू एक पाया जाता है चूहों में बेसिकली। तो वो जब हमारे भोजन पे उछलते कूदते हैं तो वहाँ पे वो उससे झाड़ देते हैं। तो वो जो झड़ जाता है, फिर अगर हम वो भोजन खा लेते हैं तो उसी से हमें रोग होता है, प्लेग रोग होता है। ठीक, और फिर हम आते डिप्थीरिया पे। फिर जो प्लेग होता है वो 3 तरह का होता है। पहला तो होता है न्यूमोनिक, दूसरा सेप्टिसेमिक, और तीसरा बुवोनिक बोल सकते हैं हम। ठीक, जिसको अगर मान लीजिए न्यूमोनिक प्लेग हुआ है, मूलतः निमोनिया जब बच्चों में होता है तो उसमें क्या होता है, लंग्स इफेक्ट करता है, लंग्स पे। तो ये भी जो न्यूमोनिक प्लेग है वो भी हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है। ठीक, और जो है सेप्टिसेमिक, वो जो होता है वो लीवर को इफेक्ट करता है। और तीसरा है बुवोनिक प्लेग जो होता है वो हमारे ब्लड को इफेक्ट करता है। बुवोनिक प्लेग ब से हो गया ब्लड और ब्लड से हो गया बुवोनिक प्लेग। ठीक, अब आते डिप्थीरिया पे। डिप्थीरिया मूलतः बच्चों को होता है। पहले ये बच्चों को अधिकतर होता था, तो इसके लिए एक टीका बनाया गया जिसका नाम है डीपीटी। ठीक, जिसको भी अब तो ये इसके केसेस बहुत रेयर हो गए हैं, लेकिन पहले ये बहुत ज़्यादा होता था डिप्थीरिया। ये भी एक तरह की बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है। फिर आ जाते हैं हम तपेदिक पे, जिसे हम टीबी भी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। ठीक, ये जो होता है वो उसके बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी जिसको हुआ रहता है उसको एक मतलब सब क्या कहते हैं कि एक रूम में ही रखा जाता है, क्योंकि उसके छींकने से खांसने से इसके वायरस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इतनी बहुत तेज़ी से फैलते हैं। ये बहुत संक्रमण बीमारी है जो टीबी है। इसमें क्या होता है बेसिकली,
इसमें हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर होता जाता है धीरे धीरे। और जिसको टीबी हुआ रहता है उसको उनका जो होता है लंग्स के जो एक ऊपर झिल्ली होती है उसका नाम होता है प्यूरिक झिल्ली, प्यूरिक मेम्ब्रेन। तो जब ये बैक्टीरिया जो है हमारे बॉडी में प्रवेश करता है तो वो क्या करता है, प्यूरिक झिल्लों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे तोड़ता है। वो प्यूरिक झिल्ली इसलिए बना रहता है कि हमारा जो द्रव्य पदार्थ है हमारे बॉडी में वो हमारे लंग्स में ना जा पाए। अब वो धीरे धीरे इसे तोड़ देता है, तो ये तोड़ देता है, फिर जो है द्रव पदार्थ वो हमारे लंग्स में जाने लगते हैं, जिससे कि सब लोग बोलते हैं कि इनके लंग्स में पानी आ गया है या पानी हो गया है। ठीक है, तो ये होता है, ये बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ठीक है, इनको एक रूम में रखा जाता है ताकि इसके वायरस खांसने से या बोलने से फैले ना। ठीक, टीबी के लिए। अब फिर हम आते हैं तपेदिक के बारे में। कुछ पॉइंट हमारा छूट रहा था, जैसे कि टीबी जो होता है उसके लिए उसके जैसे जिसको टीबी हुआ रहता है उसके लिए एक कोर्स होता है 6 मंथ का, जिसे कहते हैं डॉट्स, DOTS। आप लोगों ने टीबी पे ऐड भी देखा होगा, इसका ऐड भी आता है। तो डॉट्स जो होता है वो 6 महीने का कोर्स होता है। ये लगातार 6 महीने दवा खानी पड़ती है डेली इसमें। ठीक, और इसके लिए एक जांच भी, जिसको मान लीजिए 1 हफ्ते से अधिक खांसी, मतलब 2 हफ्ते तक खांसी आ रही है और बुखार आ रहा है, ठीक, बुखार आ रहा है, खांसी आ रहा है, वो उनके लिए एक जांच, जिसको लगे कि मुझे टीबी हुआ है तो वो ये जांच करा ले, जिसका नाम क्या है, मेंटोस जांच जो होता है वो टीबी के लिए होता है। ठीक, अब हम चलते हैं काली खांसी पे। काली खांसी जो होता है ये बैसिलस पर्ट्यूसिस वायरस के कारण होता है, और इसमें क्या होता है कि इसे आम लैंग्वेज में कुकुर खांसी भी कहते हैं। और इसमें DPT टीका लगाया जाता है। पहले के बच्चों में बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब ये थोड़ा कम है जब से ये इसका टीका आया है। तो टिटनस हमारा आता है। फिर टिटनस जो होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटानी वायरस के बैक्टीरिया के कारण होता है। और फिर इसमें जो होता है इसे हम लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अब फिर हम आते हैं कुष्ठ रोग पे। कुष्ठ रोग जो होता है उसको क्या कहते हैं, आम भाषा में कोढ़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा जो बॉडी के अंग हैं वो गलने लगते हैं, वो उनमें सड़न आने लगती है, तो इसे कहते हैं कुष्ठ रोग। इस कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लिप्रेसी बैक्टीरिया के कारण होता है। कुष्ठ रोग जो होता है वो माइकोबैक्टीरियम लिप्रोसी बैक्टीरिया के कारण होता है, और इसे आमतौर पे कोढ़ भी कहते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में हमारी बॉडी जो होती है जिसके में भी ये कुष्ठ रोग हुआ रहता है उसकी बॉडी पूरी सड़ने लगती है। ठीक है, निमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के कारण होता है। ये बेसिकली बच्चों को होता है, और इसमें जो होता है हमारा एल्वियोलाई में सूजन आ जाता है। एल्वियोलाई जो होता है वो हमारे श्वसन में हेल्प करता है, इसमें सूजन आ जाता है। ठीक है, ये बेसिकली लंग्स में होता है। और फिर हम आते हैं हैजा पे। हैजा जो है वो विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ये जैसे हैजा में वोमिटिंग आना और दस्त होना ये सब शामिल होता है। दूषित भोजन खाने से हैजा होता है, और इसमें जो होता है वो नमक पानी या ORS का घोल दिया जाता है इसके लिए। ठीक है, आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।